हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि हमारे जो रिटेलर भाई हैं उनको शेयर बाज़ार के अंदर बार बार नुकसान क्यों होता है, कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से वो बार बार शेयर मार्केट के अंदर लॉस लेता है। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए उस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं जो हमारा रिटेलर भाई इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, जिससे वो अपना सारा जो लॉस है वो रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर आएँ तो बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। देखिए दोस्तों, जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो उसमें भी तो आप 3 से 4 साल का टाइम देते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर ऐसे ही अगर आपको पैसा कमाना है, एक्चुअल में आप सीरियस हैं, तो कम से कम 1 से 2 साल ज़रूर दीजिए। जो शेयर मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि कंपनी का पी है, पीएटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं, आरओसी है, आरओई है, बहुत सारी जो रेशियो हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस करना, साथ ही साथ टेक्निकल जो एनालिसिस करना, जो हमारा चार्ट बेस्ड जो एनालिसिस है, उन दोनों की बेसिक नॉलेज आपके पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। तभी आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाओगे। दूसरा है हमारा रियलिस्टिक रिटर्न के लिए शेयर बाज़ार के अंदर आना, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो व्यू होना चाहिए मार्केट के अंदर वो 15 से 20% तक का ही रिटर्न का व्यू होना चाहिए पर ईयर। हालांकि मार्केट हमें इससे ज़्यादा ही देगा, लेकिन अपनी तरफ से हम इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि हमें यहाँ पैसा डबल नहीं करना है। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एफ.एन.ओ है, स्पेकुलेटिव ट्रेड है, इंट्राडे का जो ट्रेड है, उसको हमें अवॉइड करना है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, इंट्राडे और इनसे बच के रहना है। साथ ही साथ हमें अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है, जो भी हमारा ट्रेडिंग का या जो इन्वेस्टिंग के जो स्टॉक्स होंगे उनकी एक लिस्ट तैयार करें। और इनफैक्ट जो भी हमारा सेक्टर है, जैसे आईटी है, एफएमसीजी है, केमिकल सेक्टर है, उन सभी सेक्टर के अंदर जो टॉप शेयर हैं उनका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना जो रैंकिंग सीरीज़ है उसके अंदर मोस्टली हर सेक्टर के जो शेयर है उनका फंडामेंटल एनालिसिस किया है अलग अलग पैरामीटर्स पे। ऐसे ही आप अपना खुद का एक्सेल बना सकते हैं। हर एक सेक्टर का जो जो शेयर हैं उनका रेशियो जो होती है, जैसे पीई है, आरओसी है, पीएटी है, बहुत सारे जो रेशियो होते हैं उनके बेसिस पे उनका एक फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। जो टॉप के जो शेयर है, जो टॉप 3 रैंक में आपके आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एफएमसीजी का किया था तो कोलगेट था, आईटीसी था, और जैसे हमने आईटी सेक्टर का किया था उसमें एम्फेसिस था, ओएफएसएस था यानी कि ओरेकल था। ऐसे ही केमिकल सेक्टर के अंदर हम लोगों ने दीपक नाइट्राइट और टाटा केमिकल हमारे टॉप में थे। तो ऐसे ही आप खुद का भी एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप एंट्री और एग्जिट के लिए आप चार्ट यानी टेक्निकल की हेल्प ले सकते हैं। और शेयर मार्केट के अंदर डिसिप्लिन के साथ आइएगा, पेशेंस के साथ आइएगा, और जो भी आपकी रिसर्च ट्रेड है उस पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। क्योंकि बहुत बार होता है रिटेलर को भगाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हमारे रुचि सोया के अंदर हुआ था। रुचि सोया का 500 के अराउंड बहुत बढ़िया बेस था, लेकिन रिटेलर को भगाने के लिए उसको जानबूझ के 400 के आसपास तक लाया गया कि जो रिटेलर है हमारे डर जाएं, वो ट्रेड ना लें और एग्जिट कर जाएं। और जब सारे रिटेलर रुचि सोया के अंदर से बाहर हो गए, फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं लगातार अपर पे अपर सर्किट ये मार रहा है। यानी कि अगर आपको अपने रिसर्च पे भरोसा है, अपने ट्रेड पे भरोसा है, तो आप उसके साथ बने रहिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ और सॉल्यूशंस देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी आपको मेरी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। मनी मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमें जो अपना पैसा है वो एक शेयर के अंदर नहीं लगाना है, उसको कम से कम 10 to 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे जो रिटेलर भाई हैं, ज़्यादातर जो रिटेलर भाई हैं वो एक शेयर के अंदर ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, फिर उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और उसको या तो बेच नहीं पाते या फिर उसको लॉस में बेचना पड़ता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना। कोई भी शेयर है उसके अंदर हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारी फेक कॉल्स हैं, जो भी हमारा यूट्यूबर है या जो टेलीग्राम पे कॉल देता है, मैसेज के थ्रू कॉल देता है और इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन का जो ट्रेड है उनको प्रमोट करता है, लिंक देता है कि आप इस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। बेसिकली उनका जो मेन पर्पज़ होता है आपको प्रोवोक करना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड के लिए, सो डैट कि आप ज़्यादा ब्रोकरेज दें और उनका जो कमीशन रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सकें। तो ऐसे बंदों से आपको अलर्ट रहना है। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर आपका जो पैसा सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए ब्लॉक रहता है और आपका जो पैसा है अगर आईपीओ सही से सब्सक्राइब हुआ हो तो आपका पैसा आसानी से 50%, 100% यानी कि डबल और 1.5 गुना तक आसानी से आपका पैसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जो सब्सक्रिप्शन का जो लास्ट डेट होगी उस दिन आप उसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेक कीजिएगा। अगर वो कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है उसका सब्सक्रिप्शन कम से कम 20 से 30 गुना है तो ही आप उसके लिए उस आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको वो लिस्टिंग गेन देगा। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी शानदार कंपनी हो, अगर वो इतने गुना सब्सक्राइब नहीं हुई है, यानी कि 30 से 40 गुना सब्सक्राइब नहीं हुई है, तो आपको वो लिस्टिंग गेन नहीं देगी। तो आईपीओ में अप्लाई कीजिए, आसानी से इजी मनी आपकी बन जाती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन चेक करके। इसके साथ साथ ही जो एसआईपी आप लोग करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको स्मार्ट एसआईपी में कन्वर्ट कीजिए। स्मार्ट एसआईपी का मतलब है कि जब मार्केट करेक्ट होती है, जैसे कि 10 से 15% करेक्ट होती है, तो उस केस में आप अपनी एसआईपी के अंदर कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं, या एसआईपी अगर आपके पास पैसा है तो उसको आप डबल भी कर सकते हैं। और अगर मार्केट 30 से 40% तक करेक्ट हो जाती है तो उसके अंदर आप लमसम पैसा डाल दीजिए। और इसके साथ साथ मार्केट अगर लगातार हायर हाई बनाते जा रही है, बहुत मार्केट ओवरबॉट हो गई है, मार्केट का जो पी है वो 30 के आसपास पहुंच गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने एसआईपी को हाफ भी कर सकते हैं। यानी कि हमें एसआईपी भी स्मार्ट तरीके से करनी है। ओके। और लास्ट जो मेरा सॉल्यूशन है वो है कि शेयर मार्केट के अंदर जो आपका व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। हफ्ते 10 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए शेयर मार्केट के अंदर पैसा मत लगाइए। आपने 2 पोर्टफोलियो बनाइए। एक पोर्टफोलियो होगा हमारा लॉन्ग टर्म का, जिसको हमें कभी नहीं बेचना, किसी सिचुएशन में नहीं बेचना है, इसको हमें एवरेज करते जाना है। और दूसरा हमारा पोर्टफोलियो होगा शॉर्ट टर्म का, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम 3 से 6 महीने के लिए कोई भी स्टॉक हमारा रखें। तो ये दोस्तों हमारे मेन सॉल्यूशंस हो गए हैं आपके सामने, जिनको हम इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपका इन सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग या जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसके रिगार्डिंग कोई भी आपका सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।